हेलो गाइस, आज हम एंशिएंट हिस्ट्री का एक नेक्स्ट टॉपिक लेके आए हैं, महाजनपद काल। आइए लर्न करते हैं इसके बारे में। इसको लर्न करने से पहले थोड़ा सा पीछे का देख लेते हैं जो हमने अभी तक पढ़ाया है। सबसे पहले हमने एंशिएंट हिस्ट्री में पढ़ाया आप लोगों को प्रागैतिहासिक काल में पाषाण काल। पाषाण काल में भी 3 काल पढ़ाए थे हम लोगों ने 3 काल पढ़े थे, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। ठीक है, तो उसको हम पाषाण काल में जो है किस धातु का आविष्कार देखने को मिला था? ताम्र काल को भी नवपाषाण काल के उत्तर काल में, मतलब नवपाषाण काल के अंतिम काल में आते आते हम लोगों ने तो ताम्र काल भी पढ़ा था ना। तो वहाँ पे तांबे धातु को सर्वप्रथम देखने को मिला था, तांबे की धातु। और उसके बाद फिर आया सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा कालीन सभ्यता भी कैसे कहते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता को ही कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता में कांसे की खोज हुई थी। और उसके बाद फिर आगे हम लोगों ने पढ़ा था सिंधु घाटी सभ्यता के बाद वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता में भी उत्तर वैदिक सभ्यता में हम लोगों ने पढ़ा था लोहे की खोज हुई थी। किस धातु की खोज हुई थी? लोहे की। तो महाजनपद काल यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे जो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व है। क्या 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक प्रगति में विस्तार देखने को मिलता है। मतलब इसको समझ लेते हैं थोड़ा सा। देखिए आर्थिक प्रगति में कैसे विस्तार हुआ 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व आते आते, क्योंकि इसके पहले हम लोगों ने पढ़ लिया है वैदिक सभ्यता। तो वैदिक सभ्यता उत्तर वैदिक काल में लोहे की खोज हुई थी। तो जब लोहे की खोज हो गई तो जो लोहा है, लोहे से जो है योद्धा वर्ग मतलब योद्धा वर्ग में उनको क्या कह सकते हैं उसको, योद्धा वर्ग अपना उन्नति करने लगे, समझ लीजिए इसको कह सकते हैं। और लोहे के आविष्कार होने से जो ये खेती में काम आने वाले जो उपकरण हैं उसको अच्छे से तैयार किया जाने लगा। तो जिससे क्या हुआ, जो किसान लोग जो अनाज उगाते थे, तो वो जो कबीले में रहते थे वो अधिक मात्रा में अनाज मतलब उगाने लगे, जिससे जो राजा थे वो अपने सैनिकों के लिए या प्रशासनिक कार्यों के लिए जो है अनाज एकत्र कर सकते थे, उनसे इकट्ठा कर सकते थे उसको। ठीक है, तो लोहे के उपकरण आने से मतलब लोहा धातु की खोज हो जाने से उत्तरवैदिक काल में क्या हुआ, जो आर्थिक स्तर पर है वो धीरे धीरे मजबूत होने लगा। जब आर्थिक स्तर मजबूत हुआ तो आर्थिक से सामाजिक स्तर भी मजबूत हुआ, और जब आर्थिक सामाजिक स्तर मजबूत हुआ तो राजनीतिक स्तर में भी क्या हुआ, राजनीतिक स्तर में भी विस्तार देखने को मिला। ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा जो हम बताना चाहते हैं। तो ये क्यों हुआ? क्योंकि लोहे की खोज हो गई थी ना उत्तरवैदिक काल में। उसके बाद आया महाजनपद काल। तो क्या हुआ, यहाँ पे जो लोग थे, लोगों की निष्ठा जो पहले अपने जन या कबीले के प्रति थी, मतलब पहले छोटा सा था ना, जन या कबीला तक ही सीमित था। फिर वो क्या हुआ, जो पहले जन या कबीले के प्रति थी वह अब अपने जनपद और महाजनपद के प्रति हो गई। ठीक है, मतलब जो लोगों की निष्ठा भाव थी वो जो पहले जन और कबीले के प्रति थी वो अब जन या महाजनपद, जो जनपद या महाजनपद के प्रति हो गई। जो महाजनपद था, जैसे इस समय जनपद वैसे उस समय भी जनपद, जो इस समय राज्य कहलाते हैं वही समझ लीजिए उस समय महाजनपद कहलाते थे। ऐसे समझ सकते हैं, जैसे इस समय जो राज्य है वही उस समय महाजनपद कहलाते थे। ठीक है, तो सबसे छोटा, अगर हम उस समय के रूप देखें तो सबसे छोटा रूप था कबीला। ठीक है, कबीलों से मिलकर क्या बनता था? ग्राम। कबीलों से मिलकर ग्राम बनता था, ग्राम से मिलकर जन बनता था, और जन से मिलकर जनपद बनता था, और जनपदों से मिलकर महाजनपद बनता था। ठीक है, तो उस समय कुल 16 महाजनपद के बारे में ये देखने को मिलता है। और ये 16 महाजनपदों का जो वर्णन हमें देखने को मिलता है या इसकी जानकारी मिलती है, ये कहाँ से मिलती है? तो ये जो है यहाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, एग्जाम में पता नहीं कितनी बार पूछा गया है, कि बौद्ध ग्रंथ के अंगुत्तर निकाय। ठीक है, ये एक साहित्यिक स्रोत था। तो जो बौद्ध, हमने अभी जैन ग्रंथ और बौद्ध धर्म, जैन धर्म और बौद्ध धर्म इसको नहीं पढ़ाया है। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो हम वही लेके आएंगे, जैन धर्म, फिर उसके नेक्स्ट वीडियो बौद्ध धर्म। ठीक है, तो जो बौद्ध ग्रंथ है, बौद्ध ग्रंथ के अंगुत्तर निकाय से 16 महाजनपदों की जानकारी मिलती है, और जैन ग्रंथ के भगवती सूत्र से 16 महाजनपदों की जानकारी मिलती है। इसको आप लोग बढ़िया याद कर लीजिए कि जैन बौद्ध ग्रंथ के अंगुत्तर निकाय से और जैन ग्रंथ के भगवती सूत्र से 16 महाजनपदों की जानकारी मिलती है। आज हम उन्हीं 16 महाजनपदों के विषय में देखते हैं। देखिए, लेट्स लर्न। महाजनपद, राजधानी एवं क्षेत्र। जो क्षेत्र है जो वर्तमान समय में प्रेजेंट टाइम में है ना, उसको देखेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा। जैसे सबसे ज़्यादा महाजनपद उत्तर प्रदेश में,
8 महाजनपद, जैसे प्रेजेंट टाइम में उत्तर प्रदेश में जो क्षेत्र है वहाँ पे 8 महाजनपद देखने को मिलते हैं, ठीक है। और एक महाजनपद ऐसा था जो कि दक्षिण भारत में देखने को मिलता है, एक महाजनपद ऐसा था जो कि राजस्थान में देखने को मिलता है, ठीक है। एक महाजनपद मध्य प्रदेश में, 3 महाजनपद बिहार में, और अगर हम कहें तो 2 महाजनपद ऐसे थे जो भारत के बाहर थे, ठीक है। आई थिंक समझ में आ रहा होगा। जैसे इस समय जो पाकिस्तान है और अफगानिस्तान, 2 महाजनपद यहाँ पे थे, ठीक है। चलिए आइए लर्न करते हैं, लेट्स लर्न। महाजनपद, राजधानी एवं क्षेत्र। गांधार, 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 गांधार की राजधानी तक्षशिला जो कि पाकिस्तान में है, ठीक है। गांधार की राजधानी तक्षशिला जो कि पाकिस्तान में है। कंबोज, कंबोज की राजधानी हाटक। कैसे याद करेंगे इसको? जैसे कहते नहीं कि कोई कम्बो पैक दिखाना, तो कहते हैं जिसका टॉक टाइम फुल हो। इस समय वैसे भी जो है, जो हम लोग पैसा रिचार्ज करवाते हैं उसको कितना महंगा हो गया ना, 1000 के आसपास, 900 के आसपास हो गया है। तो कहते हैं इसमें कि भाई कोई कम्बो पैक दिखाना जिसका टॉक टाइम फुल मिले, ऐसा कोई कम्बो पैक दिखाना, तो कंबोज हाटक। बस एग्जाम में यही पूछा जाता है कि इस महाजनपद की राजधानी, या मतलब 4 ऑप्शन दे देंगे, जैसे कंबोज की राजधानी, फिर 4 ऑप्शन देंगे, आपको टिक करना रहेगा। तो जब हमको इस तरह से थोड़ा फनी में याद रहेगा ना, तो जल्दी रहेगा, टिक करने में आसानी रहेगी। तो कंबोज, कंबोज का हो गया राजधानी हाटक, ये पाकिस्तान में है, ठीक है, कंबोज। चलिए आगे देख लेते हैं। मत्स्य, मत्स्य, मत्स्य की राजधानी विराटनगर, मत्स्य की राजधानी विराटनगर। इसको कैसे याद करेंगे? अगर हम कहें सबसे बड़ा स्तनधारी, तो क्या बताएंगे आप लोग? ब्लू व्हेल। व्हेल क्या है? एक प्रकार की मछली है। तो मत्स्य विराटनगर, सबसे विराटनगर, विराट, विराट सबसे विशाल, ठीक है, विराटनगर, ऐसे याद कर सकते हैं। मत्स्य विराटनगर कहाँ है? राजस्थान में। राजस्थान में सिर्फ एक ही महाजनपद, कौन सा? मत्स्य विराटनगर। वैसे भी हम देख सकते हैं कि अगर हम कहें क्षेत्रफल वाइज, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य, तो राजस्थान, विराट राजस्थान, और राजस्थान में एक ही महाजनपद है, कौन सा? मत्स्य। मत्स्य की राजधानी विराटनगर। सबसे बड़ी मछली व्हेल मछली ना, सबसे बड़ा स्तनधारी, ऐसे भी याद कर सकते हैं जैसे आपको सही पड़े। चौथा कुरु, कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ, कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ। कुरु, इसको कैसे याद करेंगे? जो कि दिल्ली हरियाणा क्षेत्र में आता है कुरु। कहते नहीं करो करो करो, तो जो इंद्र भगवान है वो हमेशा कुछ ना कुछ करते रहते थे, ठीक है। जैसे वर्षा वाला, वर्षा के देवता किसे कहते हैं? आप लोग गेस लगा लीजिए, ऐसे इधर उधर अपने मन से ट्रिक बनाएंगे तो ज़्यादा अच्छा पड़ेगा, वैसे याद रहेगा तो और अच्छी बात है। आगे सूरसेन, सूरसेन की राजधानी मथुरा, सूरसेन की राजधानी मथुरा जो कि उत्तर प्रदेश में है। सूरसेन, उसका सुर, सुर कितना मधुर है, वो कितना मधुर गाता है या गाती है, तो सूरसेन मथुरा, सूरसेन की राजधानी मथुरा। कौशल, कौशल की राजधानी श्रावस्ती, कौशल की राजधानी श्रावस्ती। जो कहते नहीं पहले चला था कौशल विकास योजना, तो जो सारी बस्तियों में कोई भी उसमें शामिल हो सकता था। कौशल विकास योजना एक चला था, प्रधानमंत्री वाला योजना, तो उसे याद कर सकते हैं, कौशल श्रावस्ती, कौशल श्रावस्ती। पांचाल, अहिछत्र और काम्पिल्य। अब यहाँ पे देखिए आप लोग, पांचाल की 2 राजधानियाँ थी, पांचाल की 2 राजधानियाँ थी, अहिछत्र और काम्पिल्य। अगर हम बात करें उत्तरी पांचाल की राजधानी, तो उत्तरी में अहिछत्र और दक्षिणी में काम्पिल्य, ठीक है। इसको याद करेंगे, पांचाल, अहिछत्र और काम्पिल्य, इसकी 2 राजधानियाँ थी। आगे चेदी, चेद की शक्तिमती। कहते नहीं हम लोग पहले शक्तिमान देखते थे, शक्तिमान बहुत अच्छा लगता था, शक्तिमान हो गया, जूनियर जी हो गया, तो जब शक्तिमान आता था तो कहते थे चैनल मत चेंज करो दीदी। कोई दीदी रहती थी और मान लीजिए वो अपना सीरियल लगा रही हैं या और कुछ लगा रही हैं, तो हम लोग कहते थे नहीं नहीं दीदी चैनल मत चेंज कीजिए, हमें शक्तिमान देखना है। तो चेदी शक्तिमती, चेद की राजधानी शक्तिमती। आगे देखते हैं वत्स, वत्स की राजधानी कौशाम्बी। इसको कैसे याद करेंगे? कहते हैं कोशिश करते रहो वत्स, कोशिश करते रहो वत्स, या पढ़ते रहो वत्स, एग्जाम जरूर क्रैक होगा। कोशिश करते रहो वत्स, वत्स की राजधानी कौशाम्बी। आगे इसको देख लेते हैं, काशी, काशी की राजधानी वाराणसी। ये तो इजी ही है, उत्तर प्रदेश में है काशी वाराणसी, काशी की राजधानी वाराणसी। इसको मल्ल, मल्ल, मल्ल पहलवान कहते हैं ना, मल्ल पहलवान जो कुश्ती वगैरह करते हैं, मल्ल पहलवान। कुशीनगर, कुश्ती, मल्ल, मल्ल पहलवान, मल्ल कुशीनगर,
ठीक है, ये भी याद हो गया। अस्मक, पोटली या पोतन, जैसे हमारी दादी लोग क्या कहती थी, पोटली बनाए रखती थी। हमारे नानू भी ऐसे थे, नाना जी हमेशा अपने पोटली ऐसे टांगे रहते थे, उसमें कुछ ना कुछ अपना पर्सनल चीज़ लिए रहते थे। तो हम लोग एकदम असमंजस में रहते थे, असमंजस में रहते थे कि वो अपनी पोटली में क्या लिए हैं। असमंजस, अस्मक, अस्मक, पोटली या पोतन, ठीक है, असमंजस में रहते थे कि उनकी पोटली में क्या है, अस्मक, पोटन, पोतन या पोटली। आगे अवंती, अवंती, महिष्मती, ठीक है, अवंती, महिष्मती। वज्जी, वज्जी, वैशाली, वज्जी, वैशाली, ये तो वैसे ही बन रहा है, वाह से शुरू हो रहा है, वज्जी, वैशाली, ठीक है। अंग, चंपा, अब चाहे इसको दो ट्रिक है, चाहे जैसे आपको अच्छा लगे। अंग, 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 देखिए अंग, इसमें भी पहले अक्षर पे अनुस्वार लगा है। अनुस्वार हिंदी में बोले तो शुद्ध हिंदी में अनुस्वार कहते हैं इसको, और नहीं तो ऐसे समझ लीजिए बिंदी बिंदा रखा है। अंग में देखें बिंदी रखा है, चंपा में भी बिंदी रखा है, तो अंग में भी अनुस्वार लगा है, चंपा में भी अनुस्वार लगा है। सिर्फ एक ही ऐसी है महाजनपद और उसकी राजधानी जिसमें अनुस्वार लगा है, ठीक है, अनुस्वार लगा है ना। चलिए आप लोग इसमें कमेंट करके बताएंगे, हिंदी का टॉपिक हम पूछ ले रहे हैं कि अगर अनुस्वार, जैसे ये चांद है, चांद, अब ये बताइए ये कौन सा सिंबल है चांद में। चांद, जैसे चांद लिखते हैं ना तो चंद्र बिंदी लगाते हैं, इसे क्या कहते हैं, ये एक बिंदी वाले तो अनुस्वार कहते हैं, और जब ये चंद्र बिंदु लगता है तो हिंदी में इसको क्या कहते हैं। आप लोग इसको नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। देखते हैं कितने लोग बता पाते हैं। आगे देख लेते हैं। अंग, चंपा हो गया, याद हो गया। मगध, मगध, गिरिब्रज या राजगृह। देखिए मगध, मगध की राजधानी राजगृह। अब जो मगध है वो जितने 16 महाजनपद हैं उन सब में से सबसे शक्तिशाली महाजनपद था। ये सबसे शक्तिशाली महाजनपद था मगध महाजनपद, ठीक है। हम लोग आगे पढ़ेंगे, अभी तो स्टार्टिंग ही किए हैं, आगे पढ़ेंगे कि कितने सारे राजा ऐसे हुए थे जो है मगध में कितने सारे महाजनपदों को मिलाने की कोशिश किए थे और मिला भी दिए थे, ठीक है। मगध, मगध महाजनपद की राजधानी राजगृह, राजगृह राजा का घर, हम इस ट्रिक से याद कर सकते हैं। राजगृह, राजगृह और गिरिब्रज, इसकी 2 राजधानियाँ थी, और जो मगध है वो बिहार में पड़ता है इस समय, ठीक है। मगध, मगध, गिरिब्रज और राजगृह 2 राजधानियाँ थी। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। इसमें हम थोड़ा सा और एक चीज़ देख लेते हैं तो और अच्छे से याद होगा। अभी हमने आपको बताया कि सबसे ज़्यादा महाजनपद कहाँ पर, किस स्टेट में, उत्तर प्रदेश में। कितने महाजनपद, 8 महाजनपद, ठीक है। उत्तर प्रदेश में कितने महाजनपद, 8 महाजनपद। बिहार की बात करें तो बिहार में 3 महाजनपद, ये लिखा है देखिए, लगातार जो लिखे थे लगातार लिखे थे, बिहार बिहार बिहार। बिहार में 3 महाजनपद, वज्जी, वैशाली राजधानी, अंग, चंपा, मगध, गिरिब्रज या राजगृह। सबसे शक्तिशाली महाजनपद मगध महाजनपद, ठीक है। बिहार में 3 हो गया। राजस्थान, राजस्थान में 1 महाजनपद, राजस्थान में 1 महाजनपद हो गया। और मध्य प्रदेश में भी 1 महाजनपद, मध्य प्रदेश में भी 1 महाजनपद। दक्षिण भारत, दक्षिण भारत में मात्र 1 महाजनपद, ठीक है। दक्षिण भारत में मतलब ये साउदर्न वाला पोर्शन है, इसमें 1 महाजनपद, सिर्फ मात्र 1 महाजनपद, ये लिखा है। अस्मक, जो असमंजस में थे ना, उनकी पोटली में क्या है, अस्मक की राजधानी पोटली या पोतन, यही ये दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद है। उसके बाद हम कहें भारत के बाहर, भारत के बाहर 2 महाजनपद, ठीक है। कितने हो गए टोटल, 8, 8 3 11 12 13 14 15 16, ठीक है। 8 + 3 11 12 13 14 15 एंड 16, कुल 16 महाजनपद हो गए। आई थिंक आपको समझ में आएगा। नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे जैन धर्म। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।